जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है क्यों। तो बेसिकली सबसे पहले आपने पढ़ा होगा जनरली कक्षा 6 में या फिर 7 में या फिर 8 में या फिर 9th में भी पढ़ा है 10th क्लास में भी पढ़ा है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, परंतु हमने कभी इसका रीजन जानने की कोशिश नहीं की। तो आज हम जानेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण ही क्यों होता है। 180 डिग्री का क्यों नहीं होता, 120 डिग्री का क्यों नहीं होता, 130 डिग्री का क्यों नहीं होता, और होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है। तो एक सामान्य सा एक त्रिभुज है जो एक अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ है, जिसमें हमारा O हमारा सेंटर है किसी वृत्त का, B, C और A हमारे इसके पॉइंट है। परंतु जो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये चारों पॉइंट मिलके वो एक ट्रायंगल बन रहा है एक अर्धवृत्त में, जिसका नाम दिया है हमने एक समकोण यानी कि 90 डिग्री। बेसिकली हमें इसी के बारे में हमें जानना है, तो हम आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि आपने देखा है कि आप देख सकते हैं या फिर यहाँ पे जो B और C जो पॉइंट है, B और C एक जीवा है। क्या है? जीवा। जीवा को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड। वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं एक A है और एक C है। A और C ये भी क्या है? एक जीवा है। जीवा जो होती है वो वृत्त के केंद्र से होके नहीं गुजरती है कभी भी, उसे हम बोलते हैं जीवा। तो ये इस वाली हम AB जो लाइन है इसको तो हम जीवा बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, इसलिए हम AB को वृत्त की कॉर्ड नहीं कहेंगे। तो हमारी दो जीवाएं हैं, एक है AC और एक है हमारी BC, है ना। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब दो जीवाएं आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती हैं या फिर मिलती हैं, वहां पर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत काटती हैं, वहां पर हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। एक रीजन तो ये हो गया, परंतु एक दूसरा रीजन और सुनिएगा। सपोज करिए हमें इसका एंगल निकालना है, हमें फाइंड नहीं है पहले से, तो आपने एक प्रॉपर्टी होती है वृत्त की, वो होती है कि परिधि पर बना कोण, किसी भी वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। या फिर आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के से दुगना होता है। यानी कि सपोज करिए यदि 1 होगा तो ये कहलाएगा आपका 2, यानी कि जो केंद्र का कोण है ये वाला, तो इस वाले एंगल से हमारा कैसा है? डबल है। तो हम इस मतलब इसको देख के हम ये बात बोल सकते हैं कि जो कोण हमारा AOB है, कौन सा? AOB, ओ ये वाला AOB। ध्यान रहे जो भी हमारा एंगल होता है वो बीच में रखा जाता है, जैसे O, यहाँ पे कोण O की बात हो रही है ना कि AB की, है ना। किसकी? O की। वैसे हम बोलेंगे कोण AOB वो क्या है? किसका दुगना है? कोण ACB का। यहाँ पे बोल सकते हैं आप BCA का, आप बोल सकते हैं BCA का कैसा है? दुगना है। यही तो हुआ, हमने यही आपको बताया कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। सपोज करिए अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे दो मतलब गुणा में है, तो इधर आके बॉर्डर पार करके कैसे हो जाएंगे? भाग में। तो यहां से हमें कोण BCA का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 1/2 गुणा कोण AOB। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप कोई सीधी लाइन या फिर रेखा ड्रॉ करते हैं तो उस पे बनने वाला एंगल जो होता है वो हमेशा ऑलवेज कितना रहेगा? आपका 180 डिग्री का रहेगा। तो आप पता है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? आपका 180 डिग्री का। सेम यहाँ पे जो सेंटर पे इसका एंगल बनेगा कितना बनेगा? 180 डिग्री का। क्यों बनेगा? क्योंकि ये 180 डिग्री अगर इस पे अगर हम खींचें किसी भी लाइन पे, जो कोण बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? 180 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी व्यास है उस पे वो क्या है? एक सीधी रेखा है। क्या है? एक सीधी रेखा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्यों कैसा बनेगा? 180 डिग्री का। तो आप यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, किसकी? AOB की,
1/2 गुणा कितनी हमारी 180 डिग्री। अगर 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा आपका 90। तो इसी से ये प्रूफ हो जाएगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि जो बी सी ए का मान होगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ए सी बी का मान होगा, वो कहलाएगा आपका 90 डिग्री। एक रीजन ये है, एक रीजन हमने आपको शुरुआत में बताया था कि यदि दो जीवाएं जहां पर या जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं या फिर एक दूसरे को काटने की कोशिश करती हैं वृत्त में, दो जीवाएं, तो वहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है।